नमस्कार दोस्तों। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा का नाम लेते हुए मैं एक और वीडियो की पेशकश कर रहा हूँ। दोस्तों पहले गणपति जिससे मैंने लिखा था, पहले बोला था कि गणपति की उपासना से मेरी आध्यात्म की जर्नी शुरू हुई। तो दोस्तों ज्ञान की देवता है। ज्ञान और विवेक, इसमें फ़र्क है। ज्ञान मुझे बहुत चीज़ों का हो सकता है, ज्योतिष का ज्ञान है, फिर भी मैं समाधानी नहीं था। उसके बहुत रीज़न हैं। ज्ञान और विजडम, या जिसको हम विवेक भी बोल सकते हैं, विनयता भी बोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, व्यापक स्वरूप है वो। तो ये दोनों में फ़र्क है। और जो अध्यात्म का ज्ञान है, उसके बारे में वो अपने साइंटिफिक नॉलेज, अपना कॉलेज का नॉलेज, स्कूलों में पढ़ा हुआ जो नॉलेज है, उससे अध्यात्म का नॉलेज अलग है। और इससे हम दूर जा रहे हैं। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि ये दूर जाना अच्छा है या बुरा है, अच्छा है या इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बहुत बार दूर होने का कारण जो है, वो कारण ऐसा बोला जाता है कि तुम्हारे धर्म का जो ज्ञान है, तुम्हारे अध्यात्म का जो ज्ञान है, वो तुम्हारे धर्म का नहीं है, तुम्हारे किसी ब्राह्मण धर्म का वो ज्ञान है। वेद, पुराण, उपनिषद और जो कुछ लिखा हुआ है, रामायण महाभारत जो स्टोरीज़ है, वो सब तुम्हारी नहीं है, किसी और की है। इसमें बहुत बड़ी गफलत हो जाती है। बहुत बहुत बड़े लोगों की भी गफलत हुई है, क्योंकि ये सब संस्कृत में लिखा हुआ है और लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब संस्कृत में लिखा हुआ है, तो मैं तो दूसरी कोई लैंग्वेज बोल रहा हूँ, मैं भाषा कोई दूसरी बोल रहा हूँ, तो ये मेरा तो नहीं है और ये मुझे पढ़ने के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो देखिए, मातृभाषा एक चीज़ रहती है। जो भाषा आप बचपन से सीखते आते हैं, अपनी माँ से जो सीख के आते हैं, वो जो भाषा रहती है वो आपकी मातृभाषा रहती है और वो आपको ज़्यादा सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप सीख जाते हैं। तो संस्कृत कुछ लोगों की मातृभाषा थी, उन्होंने जानबूझकर वो मातृभाषा उनकी रखी थी, क्योंकि उनका उदर निर्वाह उसके ऊपर होने वाला था। और जानबूझ के उस संस्कृत में वेद भी लिखे गए, पुराण भी लिखे गए, लिखे या मौखिक स्वरूप से, जैसे मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, उसी तरीके से वो बातों बातों में एक की तरफ दूसरे की तरफ, एक से दूसरे की तरफ, ऐसे वो जो वेद है, पुराण है, वो एक से दूसरे की तरफ आते गए। उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होना तो स्वाभाविक है। लेकिन ये कथाएँ जो है, ये वेद जो है, जो वेदों में देवता दिखते हैं, वो आपको पुराणों के देवता से पूरे अलग है। वेदों में जो देवता है वो पंचमहाभूत है और इंद्र है, यम है। इसके सिवा ईश्वर का थोड़ा सा जिक्र किया है, और मैंने जो देवी का उल्लेख किया था या पुरुष का उल्लेख किया था, वो वेदों में आता है। लेकिन जो देवता हम आज पूजन कर रहे हैं जिनका, वो तो उसमें बिल्कुल है ही नहीं। तो ये भी एक कंफ्यूजिंग हो जाता है कि भाई ये क्या है, मतलब वो लोगों के देवता कुछ अलग थे या ये लोगों के देवता कुछ अलग है। तो पुराणों के देवता है, विष्णु है, शिव है, देवी है, गणपति है, कार्तिकेय भी है। कार्तिकेय शिव के जो पुत्र है, बड़े पुत्र, उनका भी एक पुराण है। बाद में बहुत सारे और दूसरे पुराण हैं, जो देवताओं को समर्पित किए, उनका महत्व बताने के लिए किए गए हैं। तो ये पुराण जो है सही में अपनी कथाएँ है, लेकिन वो संस्कृत में लिखी गई है, इसलिए सबको ऐसा डाउट लगता है कि ये मेरी नहीं है। अभी पुराणों में क्या है, पुराणों में देखा जाए तो पहले हम देखेंगे क्या है और किस लिए उपयुक्त है वो। तो वेदों का हमने देखा था कि वो एक सामान्य तरीके से जो शक्ति है, जो शक्तियाँ है मेरे आजू बाजू में, पंच महाभूत है, उनको तो मुझे उनका इफेक्ट मेरे ऊपर होता है, तो उनसे मुझे जो विनम्रता रखनी है। जैसे कि
हम अभी भी विनम्रता रखते हैं जिसके बारे में अपने को पता नहीं, के लिए साइंस ने पूरा उसका निचोड़ निकाल लिया कि अग्नि कैसे बनता है, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट से अग्नि बन जाता है, या हवा क्यों बहती है, तो ये सब हम जान लेते हैं। पानी भी क्या है, H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो अब ये पंचभूत महाभूतों का तो इससे ज़्यादा रहा नहीं है, और वो मतलब वेदों के बाद में फिर ये भगवान जो आ गए दूसरे, तो ये इनकी बारी स्टोरी चालू हो जाती है। तो ये पुराणों में क्या है, तो मैं गणपति की कुछ 2-3 कहानी आपको बताऊंगा, आपको थोड़ा समझ में आएगा कि इसमें क्या है। तो गणपति जन्म की जो कहानी है, जिसमें गणपति पहले तो वो हाथी वाला सिर नहीं था, और देवी ने उनको बनाया था कोई व्रत करके, जो परब्रह्म थे, मतलब 5 परब्रह्म माने गए हैं। शिवा को परब्रह्म माना है, विष्णु को परब्रह्म माना है, देवी को एक परब्रह्म माना है, सूर्य को एक परब्रह्म माना है, और महागणपति को भी एक परब्रह्म माना है। तो उन्होंने उस परब्रह्म को अपने इधर अपना लड़का बन के उनको बनाया। जो कहानी हम देखते हैं कि मल से बनाया, और ये जो वो तो कहानी है, लेकिन जो गणपति बन गए वो अपने जैसे रेगुलर आदमी थे, और वो देवी की ताकत की वजह से इतने ये हो गए, गर्विष्ठ हो गए कि जब शिवा जब बाहर गए थे और वो अंदर आने लग गए उनके घर में, तो उन्होंने रास्ते पे उनको रोक दिया, और रोक दिया तो फिर उनका शिवा के साथ युद्ध हुआ, और शिवा ने उनकी भगवान शिव ने उनकी गर्दन जो है काट दी। तो ये सब कथा अपने को पता है, लेकिन इसमें बड़ी सीख एक मिलती है कि आप कितने भी शक्तिमान हो, आपको गर्व नहीं करना चाहिए, और अहंकार से दूर रहने का पार्ट जो है गणपति के स्टोरी में स्टार्टिंग में ही आ जाता है। तो उनको हाथी का सिर फिर धारण करना पड़ा, और फिर उनका जो अहंकार था वो उसमें एक बार बोलते हैं हम हिंदू धर्म में कि शिवा के अस्त्र से, त्रिशूल से, या उनकी तीसरे आँख से जो निकलता है वो कभी पुनर्जीवित नहीं हो सकता है। तो जो अहंकार था वो वही खत्म हो गया पूरा, वो पुनर्जीवित होने जैसा कोई चांस ही नहीं था। तो ये कहानी है, इसमें अहंकार का अहम इम्पोर्टेंस है कि यदि तुम बड़ी शक्ति के भी पुत्र हो तो भी तुमको अहंकार नहीं करना चाहिए। अभी बाद में गणपति का ही दूसरी स्टोरी है कि वो सभी देवताओं में होड़ लग जाती है कि प्रथम पूज्य कौन बनेगा। तो सभी देवता जो है पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करेंगे, करके आएंगे, और जो पहला आएगा वो प्रथम पूज्य बनाया जाएगा। तो उसमें गणपति जो है वो अपने माता और पिता की प्रदक्षिणा कर लेते हैं, और वो प्रथम पूज्य बन जाते हैं। तो माता पिता का महत्व कहना ये स्टोरी से पता चल जाता है, और उनकी बुद्धिमत्ता का भी परिचय आ जाता है, तो वो प्रथम पूज्य बन जाते हैं। तो ये प्रथम पूज्य क्या बात है, प्रथम पूज्य का भी एक स्टोरी है, ऐसे बहुत सारी स्टोरियाँ हैं। तो ये चीज़ों से अपने को बहुत सारा कुछ सीख मिलने को मिलती है, जो सीख हमको जो बुकिश नॉलेज है उससे नहीं मिलती है। हमने तंत्र ध्यान में कितनी भी प्रगति कर ली है, तो भी ये चीज़ें अपने को जो मैंने पहले बोला कि विजडम या विवेक जो रहता है, वो विवेक अपने को ये स्टोरियों से मिलता है, और ठीक से आदमी बन के रहने की अपने को जो ये सीख मिलती है, इससे मिलती है। और एक स्टोरी है कि प्रथम पूज्य है, तो एक बार त्रिपुर राक्षस थे, उन्होंने 3 पुर बनाए थे, 3 राक्षस थे, और वो जो उनका ऐसा एक कंडीशन था कि ये 3 पुर जो है वो 10,000 साल के बाद एक लाइन में आएंगे, और तभी उनका नाश हो सकता है। तो एक ही तीर से उनको मारना पड़ेगा। तो सभी देवताओं को पता चल गया कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो उन्होंने शिवा के पास गए, शिव को बोले कि आप इनको मार दीजिए। तो शिव ने और भी कुछ कंडीशन वो त्रिपुर राक्षस ने डाल रखी थी कि उनको मारने के लिए कोई रथ पे नहीं सवार होना है, कोई बाण से भी नहीं मारना है। तो वो सभी देवताओं ने फिर खुद की इकट्ठा होकर एक रथ बना दिया। विष्णु जो थे वो उसका बाण बन गए, शिवा के धनुष्य का, और धनुष्य भी किसी देवताओं से ऐसा बना दिया, और शिवा उनको मारने चले गए, और शिवा ने बाण मारा, लेकिन वो त्रिपुर पे लगा नहीं, वो मिस हो गया बाण। तो शिवा वापस आ गए और सोचने लगे कि क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना था। बाद में उनको पता चला कि मैंने गणपति की प्रथम पूज्य जो है उनकी मैंने उपासना नहीं की, उनका दर्शन नहीं लिया, उनका स्मरण करना है वो स्मरण नहीं किया, और इसी वजह से ये सब
मेरा अभियान जो है फेल हो गया। तो बोलते हैं ये परब्रह्म जो है पंच ब्रह्म में से एक है, तो उनकी वजह से उनका स्मरण करने से करके कोई चीज़ स्टार्ट करने से उसमें यश आ जाता है। ये एक अपने इधर समझ है। उसमें से उसमें कोई काम करने में आपकी जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, एक आत्मविश्वास विश्वास आ जाता है कि मैं ये करूँगा तो ये सक्सेसफुल हो जाऊँगा। उसके बाद में फिर शिवा ने उनको बताया गया कि ऐसा ऐसा है, इसी वजह से आपका बाण चूक गया। तो फिर शिवा को बोला गया कि आप उनकी पूजा कीजिए। वो बोले कि वो तो मेरा बेटा है, मैं उसकी पूजा नहीं कर सकता हूँ। तो फिर देवी ने और विष्णु ने सबने समझाया कि वो एक परब्रह्म में से एक है, और इसलिए आप उनकी पूजा कर सकते हैं, और उनका जन्म पर ब्रह्म करके हुआ है। तो फिर शिवा ने उनकी उपासना की और दर्शन किया, और फिर उन्होंने वो त्रिपुरासुर को मारा था। तो देखिए मतलब ये कहानियाँ जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें अपने को सीखने को मिलती है। तो ये पुराणों का सही में ये है, पुराणों का पुराण में क्या है। साथ में पुराणों में कुछ पुराणों में तो बिल्कुल आप जो मीराबाई है उनकी भी स्टोरीज है, भविष्य पुराण जैसे पुराण में है। जो पुंडलिक जो है विट्ठल भक्त थे, उनकी भी स्टोरियाँ है। और ये पुराणों के बारे में आपको और कुछ जानना है तो एक सोनी का एक सीरियल है विघ्नहर्ता गणेशा, बहुत सुंदर सीरियल है। उन्होंने उसमें आपको सभी देवताओं के बारे में, विष्णु के बारे में, उनके कर्म, उनके कार्य के बारे में, शिवा के बारे में, कार्तिक के बारे में, अनेक राक्षसों के बारे में, देवी के बारे में, गणपति के बारे में, ये सब के बारे में आपको बहुत विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। जो अपना धर्म क्या है ये इसमें अड़चन में फंसे हुए हैं, और जिनको लगता है कि ये लैंग्वेज की वजह से ये पूरा ब्राह्मण धर्म का विचार है, तो वो उससे बच सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों ने ये संस्कृत में क्यों लिखा, तो देखिए हर एक लैंग्वेज में कोई भी लिख सकता है। मुझे दूसरी कोई लैंग्वेज आप ला के देंगे और मुझे बोलेंगे कि इसको सीखो, तो ये उम्र में मुझे सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे ही हो जाता है, इसलिए अपने को लगता है कि ये सब संस्कृत में, इसलिए मेरा नहीं है। ये बहुत मतलब मायने रखता है। आज भी हम ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई आदमी बोलता है इधर कि ये सब ब्राह्मण ग्रंथ है और ये तुम्हारे नहीं है, तो तुम्हारा क्या है फिर? तुम्हारा तो कुछ खाली फिर हो जाता है ही नहीं तुम्हारा फिर, ऐसा कंक्लूजन पे हम आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। हर एक धर्म में ऐसी कथाएं है, जो कथाएं जो है उस कथाओं के माध्यम से नीतिमत्ता के कुछ पाठ दिए गए हैं। इस्लाम में भी है, जुडाइज़म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी जो बाइबल है पूरा ऐसी कथाओं से भरा पड़ा है। वो एक दूसरे को वो कथाएं उन्होंने उसमें से ली भी है। हमने भी बहुत सारी कथाएं ऐसे ही दूसरे कोई धर्म से है उनसे भी अच्छा चीज़ें हमने ली है पुराणों में। तो ये है, लेकिन ये संस्कृत में मेंटेन रहने की, करने की, रखने की ब्राह्मणों ने काफ़ी मेहनत की है उसके ऊपर। उनका कुछ उसमें डाला है, उनका थोड़ा बहुत डाला रहेगा, लेकिन संस्कृत में होने की वजह से दूसरा उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं लगा सकता है। और वो कथाएं वो लोगों को बोल के और उनके जो देवता है उनके लिए बनाएंगे, क्योंकि यदि उनको उनका खुद का धर्म दूसरे के ऊपर लादना था तो फिर वो अग्नि, वरुण और जो पंच महाभूत है उनके देवता लादते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपका विष्णु है तो हम उसका पुराण बनाएंगे, उसका पुराण आपको बताएंगे। आपका शिव है तो मैं आपका शिव का पुराण बनाएंगे। आप देवी का भक्त है तो उसका पुराण हम बनाएंगे, गणेशा का पुराण हम बनाएंगे, आपको सुनाएंगे। तो जो स्टोरी है खाली वो संस्कृत में डाल दी गई, और वो थोड़ी पोएट्री लैंग्वेज है, काव्यात्मक भाषा है, इसलिए अपने पास अभी भी वो विस्तृत तरीके से अपने पास याद है। तो कुछ साल पहले ऐसा होता रहेगा कि ये भाषा रेगुलर भाषा में रहेगी, लेकिन उसको मेंटेन जो करना है वो ब्राह्मणों ने किया है, क्योंकि उनका भी उदर निर्वाह का वो साधन है। और उदर निर्वाह का साधन जो है उसमें वो ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा ही ये खरीदी करो माल। दुनिया को जो माल चाहिए वो लोग खरीदी करेंगे, तो लोगों को शिव चाहिए तो वो शिव खरीदी करेंगे, तो शिव के उनको पुराण लिखने पड़े। तो ये सिंपल सी बात है। इसमें वो संस्कृत में है इसलिए मेरा नहीं है, ऐसा समझना बिल्कुल गलत है।
तो ये देखिए ऐसा सब ये है सब्जेक्ट है। साथ में जो वो टाइम के जो ब्राह्मण थे वो घूमते थे काफ़ी, उनको भारत का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से ये सब मालूम था, उधर की प्रथाएं जो थी वो मालूम मालूम थी, और उधर से वो विस्तृत प्रमाण में गए थे और उन्होंने वो पुराणों की रचना जो है वो उसमें की है। तो इसलिए उसमें पुराणों में आपको साउथ में अगदी बिल्कुल कार्तिकेय जो साउथ में बहुत पूजे जाते हैं, उनका पुराण भी अलग से मिलेगा। तो ऐसा विस्तृत तरीके से उनमें मिल जाता है, सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये था कि ये क्या है, सही में हमारे धर्म ग्रंथ हमारे है ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये आपको ध्यान में लेने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा एक सब्जेक्ट आ जाता है अपने धर्म के ऊपर, उसमें जो बोला गया है कि इसमें अस्पृश्यता है। तो अस्पृश्यता और जाति, इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वर्ण व्यवस्था ही जाति व्यवस्था है, उनको इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। पहले देखिए, मैंने शिवाजी का भी उल्लेख किया था, उनके राज्याभिषेक का उल्लेख किया था, तभी वो कौन से वर्ण के हैं ये पहले लोगों के प्रश्न में आ गया। क्योंकि क्या है, लोग उनका वो जो राज्याभिषेक करना चाहते थे वो वैदिक तरीके से करना चाहते थे, वेद के हिसाब से करना चाहते थे। वैदिक मतलब वेद के हिसाब से। तो वेदों में तो वर्ण व्यवस्था है, और ये जो लोग हैं ये जाति व्यवस्था का समान मानने वाले लोग हैं। तो उनके लिए कौन सा वर्ण है, वो वर्ण ढूंढना ही मुश्किल हो गया था। तो उनके लिए काफ़ी वो टाइम पे कन्फ्यूजन हो गया। तो यही कन्फ्यूजन हमारा भी हो जाता है आज कि हम जाति व्यवस्था मानने वाले लोग हैं और हम वर्ण में अपने को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो फिर वैदिक पद्धति से उनका अभिषेक हुआ था, फिर उनका शाक्त पद्धति से अभिषेक हुआ था, ये मैंने पुराने वीडियो में आपको बताया था। तो ये कन्फ्यूजन हमारा हो जाता है हमेशा। तो ये कन्फ्यूजन सही में नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये वैदिक जो है वो एक लिमिटेड तरीके से है, और बाद में उन्होंने जो हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है, कथाएं हैं, उनको खाली भाषांतरित किया है और अपने सामने रखा है। तो अपना खालीपन नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल खालीपन नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने जैसे बोला, विघ्नहर्ता गणेश जो सीरियल है उसमें आप जाके देखेंगे तो आपको भरपूर ज्ञान की भंडार है वो। और सारे बहुत सारे सीरियल है जिनमें से आपको थोड़ा थोड़ा कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लेनी है, बुरी चीज़ें नहीं लेनी है। और भी दूसरा एक हिंदू धर्म के ऊपर जो किया जाता है कि ये अस्पृश्यता और सती प्रथा, स्त्रियों के प्रति जो उनको जलाना। तो पहला सती का उल्लेख जो आता है वो पार्वती के इतिहास में आता है, और उनके पति का, शिव का जब अपमान हो जाता है, बड़ा अपमान हो जाता है, मतलब जिस आदमी को महाभारत में बोला गया है, श्री कृष्ण ने बोला है किसी आदमी का आपको अपमान करना है तो, या उसको खून करना है, तो खून करना मतलब उसका अपमान करना, उसको पूरे शब्द में बोलना। एक बार युधिष्ठिर से कुछ गलती हो गई थी और अर्जुन ने प्रण लिया था कि ऐसी गलती वो करेगा तो मैं उसको मार दूंगा, कोई भी आदमी करेगा तो उसको मैं मार दूंगा। तो श्री कृष्ण ने उस टाइम पे बोला कि तुम एक काम करो, अभी उसको मारना है ना, उसकी जगह पे तुम उसको बहुत गालियाँ दे दो ताकि उसको मारने जैसा हो जाए। तो ये मारना ही है, मतलब गालियाँ देना मतलब मारना। और शिव का जैसे अपमान हो गया तो सती के लिए वो उसका मारने जैसा था। तो शिव को मतलब उसका अपमान करना है, मतलब उसका मृत्यु हो गया, ऐसा ऐसा ही था। तो उन्होंने वो हवन कुंड में कूद के जान दे दी थी। तो ये सती का पहला उदाहरण है। उसके बाद में बहुत सारे आक्रांता जब बाहर से आ रहे थे तो वो टाइम पे भी जो इधर के लोग थे उनकी औरतों के लिए युद्ध के बाद यदि हारना है तो हारने के बाद सबसे ज़्यादा मुसीबत आती थी, औरतों के ऊपर आती थी, लेडीज़ के ऊपर आती थी, छोटे बच्चों के ऊपर आती थी। और उनको कुछ हिस्ट्री में आप झाँक के देखेंगे तो उनको गुलाम जैसा लेके जाता था, उनकी गुलाम जैसी उनको बेचते थे, और बहुत बुरी तरीके से उनकी ट्रीटमेंट होती थी। मतलब हम जो जानवर पालते हैं उससे भी बुरी तरीके की उनकी ट्रीटमेंट उधर होती थी। तो उस ट्रीटमेंट से बचने के लिए तो वो सती प्रथा जो है वो हमने खुद ने बनाई नहीं है, वो लादी गई है। अपने ऊपर जो आक्रांता थे उन्होंने लादी हुई परंपरा है। वो ज़िंदगी जीने से, वो खतरनाक बेकार ज़िंदगी जीने से, वो औरत खुदकुशी आग में जल जाती थी, वो अच्छा था उसके लिए। ऐसा एक तरीके से बोल सकते हैं। इससे मैं सती प्रथा का कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो उस काल की ज़रूरत थी। तो स्त्रियों को पीछे रखना,
वो भी ये जो आक्रांता थे उनको ढक के रखना, ये जो सब परंपराएं चालू हो गई, उनको कमज़ोर समझना, ये भी सब आक्रांताओं की वजह से हो गई है। ये आक्रांता जो है उनकी वजह से आज भी आप छुआछूत देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में इसका प्रमाण बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी उधर शक, खून, ग्रीक, मुस्लिम, ये सब जो है आक्रांता है जो आए थे, उनकी वजह से फिर भी अभी वो पूरे सेटल नहीं हो पाए इधर की भूमि में। तो इसलिए ये डिफरेंस ऑफ कास्ट जो है, अस्पृश्यता है, स्त्रियों को जो सम्मान की भूमिका नहीं है, वो ज़्यादा देखा जाता है। साथ में एकेश्वर का भी ज़्यादा उधर पकड़ा है। विष्णु, शिव, इनको एक ही भगवान मानने का जो तरीका है वो सबसे श्रेष्ठ है। ये थोड़ा सा उधर ज़्यादा है। राम मंदिर का आप इसमें किस्सा देख सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि राम का जन्म तो उधर हुआ ही नहीं था, ऐसे कुछ चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें रहती है, ये डिबेट रहता है, उसके ऊपर चर्चा हो जाती है। तो ये सबसे देखने वाली चीज़ है। अभी क्या हो जाता है कि इसमें सबसे आपको प्रवास करते जाते 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 अध्यात्म में प्रवास करते जाते जाते, जैसे मैंने बोला कि पुराणों से बहुत सीखें अपने को मिल जाती है। और पहले फिर हमारे कोई गुरु रहते हैं, हम गुरु को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। बाद में हमको कोई विष्णु या श्री कृष्ण के अवतार से प्यार हो जाता है, फिर हम शिवा की तरफ आ जाते हैं। ये सब करते करते जो आखिरी स्टॉप है, ये स्टॉप नहीं है, अध्यात्म में कोई स्टॉप नहीं है, अध्यात्म में ये प्रक्रिया निरंतर चालू रहती है। तो वो लास्ट में वो देवी की तरफ आ जाता है, क्योंकि क्या है कि ये जो प्रवास है, मैंने जैसे बोला कि एकेश्वर होना, अनेकेश्वर होना, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मुझे जब कोई असुरक्षितता लगती है, तो मुझे पैसे की असुरक्षितता लगती है, कुछ चीज़ें कम है मेरे पास, तो मैं दूसरी की चीज़ें ढूंढने के लिए, लेने के लिए उधर पहुंच जाता हूँ। ये एक आदमी का तरीका रहता है। तो जिनके पास असुरक्षितता थी, वो दूसरे की हमारी भारत भूमि में आए और उधर इधर वो लेने के लिए आ पहुँचे। फिर भी उनके माइंड में वो डर था, फिर भी वही तरीके से थोड़ा बहुत दिमाग उनका चलता है और वो चलता रहेगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद तो फिर अध्यात्म में इसको भी छोड़ देना है मुझे, ज़रूरत का डर है या फिर मुझे अहंकार है, तो इसको भी मुझे छोड़ देना है। मतलब एकेश्वर में भी वो अहंकार है। अनेकेश्वर में क्या हो जाता है, अनेकेश्वर में हम देखेंगे तो जैसे जैसे हम इंडिया के साउथ में चले जाएंगे, स्पेशली महाराष्ट्र में, तो हर एक गांव में आपको एक देवी मिलेगी और लोग उनको ही कुल देवता बोलते हैं कि ये मेरी कुल देवता है, ये हमारी ये ग्राम देवता है। उसकी हर एक कहानी रहती है। वो कहानी अलग अलग जगह पे एक ही कहानी रहती है कि कोई भक्त था, वो बहुत उपासना करता था और वो बोला कि देवी आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर चलिए। तो देवी बोली कि वापस मुड़ के देखना नहीं है, तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। लेकिन वो आदमी बीच में वापस मुड़ के देखता है तो उधर ही उनका एक मंदिर हो जाता है, मेन मंदिर दूर जगह पे रहता है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ रहती है, लेकिन हर एक ग्राम में देवी का स्वरूप है, अलग है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि जब आपको जो आदमी के मानसिक और आध्यात्मिक, जो अध्यात्म क्या है, डर से दूरी, अहंकार से दूरी, किसी के प्रति विद्वेष की भावना से दूरी, ये प्योरिटी हम नहीं पा सकते। सही में प्योरिटी पानी है तो वो जो महामाया है, वो महामाया जो है यही ये इम्प्योरिटी बनाती है और वही इसको दूर कर सकती है। तो मतलब वो अनेक रूपों में विद्यमान है। तो कोई छोटे छोटे गांव में भी विद्यमान है। छोटे छोटे गांव में दो दो उसके स्थान कैसे है, मैं आपको बोला वो। तो वो विविधता की तरफ फिर हमको या अनेकेश्वरवाद या दूसरों को भी टॉलरेट करने की शक्ति। तो लेडीज़ भी वो की ज़्यादा पूजा करते हैं। तो मर्द ऐसा नहीं बोलते कि वो लेडीज़ क्यों कर रही है, उसने तो मेरे भगवान की पूजा करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, फिर ये प्रवास जो है बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ता है और अपने को अध्यात्म का सही स्वरूप जो है वो समझ में आता है, जिससे मन में बड़ी शांति आ जाती है, प्रॉस्पेरिटी भी आती है। प्रॉस्पेरिटी जो है ना,
कोई चीज़ें जल्दबाजी में करने से या किसका द्वेष करने से या खुद डर के कुछ काम करने से प्रॉस्पेरिटी नहीं आती। शांत दिमाग से काम करने से ही प्रॉस्पेरिटी आती है। इसीलिए गणपति का ध्यान किया जाता है कोई भी काम करते समय। तो दोस्तों यही वीडियो था, थोड़ा बड़ा हो गया। धन्यवाद देखने के लिए। फिर से मिलेंगे।